हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था सेल बायोलॉजी के अंतर्गत व्हाट इज सेल, ये सेल क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या अंतर होते हैं उनको डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, यानी टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जिसमें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उसको डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल, यानी जो एनिमल सेल है उसके स्ट्रक्चर की हम आज बात करेंगे। सेल्स का जो स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें एनिमल सेल का रेखांकित चित्र या सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। इसमें ऊपर की साइड में ये बिलाई लाइक रचनाएं होती हैं, यानी फोल्डेड, जैसे कि हमारी फिंगर होती है, उंगलियां होती हैं, उस नुमा रचना निकलती हैं जिनको हम बिलाई बोलते हैं। इसी के पास से ये बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स के पास से बेसल ग्रेन्यूल्स से ही जो फ्लैचला होते हैं वो निकलते हैं, आप देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसमें क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स है, इसमें मतलब जो केंद्रक होगा वो ट्रू टाइप का होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है मध्य में, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसमें न्यूक्लियस क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। अगर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता, तो इसमें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये होता। तो न्यूक्लियस की हम बात करें तो न्यूक्लियस में अंदर की तरफ जो प्लाज्म भरा होता है, द्रव भरा होता है, वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी जो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा है वो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके यानी जो न्यूक्लियोप्लाज्म को चारों तरफ से जो घेरे हुए सराउंडेड बॉडी होती है, सराउंडेड मेम्ब्रेन होती है, वो कहलाती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में ही आपके क्रोमेटिन फाइबर यानी क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। यानी अगर हम केंद्रक की बात करें, एक न्यूक्लियस की बात करें, तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन यानी जो आउटर कवरिंग होगी न्यूक्लियस की केंद्रक की, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी। उसके अंदर जो द्रव भरा होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के जो सेंटर वाला जिसमें कि कंसंट्रेट द्रव जो होगा, कंसंट्रेट साइटोप्लाज्म जो होगा, वो कहलाता है आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ही जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल्स है, वो भरा रहता है। जो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन होती है, इसी से लगे हुए ये आप देख रहे हैं रचना, ये कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह भी दो प्रकार का होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें डॉटेड पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन इसमें इस वाले पोर्शन में नहीं है। तो जहाँ पर डॉटेड पॉइंट होते हैं वो कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER। और जो जिसपे आप ये देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम्स लगे होते हैं वो रफ होगा, जिसपे नहीं होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और इस पर जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये राइबोसोम्स। इसके नीचे की तरफ गोल्जी बॉडीज और इसमें आप देख रहे हैं वैक्यूल्स, और पूरी सेल में साइटोप्लाज्म भरा रहता है। इस
साइटोप्लाज्म में केंद्रक तैरता हुआ मिलता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है, लाइसोसोम मिलता है, सेंट्रोमेयर मिलता है, ईआर मिलते हैं, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स आदि स्ट्रक्चर इसके अंदर या ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एनिमल सेल, जो एनिमल सेल है टिपिकल उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक एनिमल सेल, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स अभी हमने जिसका स्ट्रक्चर देखा था उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स, यानी टिपिकली यूकैरियोटिक सेल्स में निम्नलिखित पार्ट्स पाए जाते हैं। यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें फॉलोइंग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इसे सेल मेम्ब्रेन या सेल यूनिट भी कहते हैं। यानी सेल की यूनिट की बात की जाए तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट यानी सेल मेम्ब्रेन। प्रत्येक सेल या साइटोप्लाज्म चारों तरफ से एक अत्यंत महीन, पतली, लिविंग, ट्राइलेमिनर लाइपोप्रोटीनिक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी रहती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें सूक्ष्म पोर पाए जाते हैं जिसके द्वारा सेल्स के अंदर व बाहर पदार्थों का इंटर एक्सचेंज यानी आदान प्रदान होता है। यह सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यूनिट मेम्ब्रेन प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन 1958, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन की संज्ञा दी गई थी या नाम दिया गया था या खोजा गया था या बताया गया था, वो किसके द्वारा बताया गया था? रॉबर्टसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1958 में इसके बारे में बात की थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यानी कैसी है? महीन है, पतली यानी लिविंग है, जीवित है, ट्राइलेमिनर है यानी 3 उसमें पार्ट्स हैं। लाइपोप्रोटीनिक का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई मेम्ब्रेन है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें सूक्ष्म पोर यानी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर उसकी जो बॉल है उसमें छिद्र होंगे जिसके द्वारा सेल्स के अंदर व बाहर यानी इंटर एक्सचेंज का जो काम है वो उन पोरस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, यानी जो सिलेक्टेड मटेरियल है जो सेल के लिए चाहिए वही इसके द्वारा इसकी बॉडी में एंटर करता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स को आकार प्रदान करता है। यानी कोई भी मेम्ब्रेन है वो उस ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को या ऑर्गन्स को एक निश्चित शेप प्रदान करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को एक निश्चित आकृति देने का कार्य करती है। नेक्स्ट यह यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करता है, यानी इंटरनली सपोर्ट देता है। यह पदार्थों पर सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस का दबाव डालते हैं, यानी जो सिलेक्टेड पदार्थ हैं उन पर उसका प्रेशर डालते हैं। इट डिलिमिट्स द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट ये है बैरियर मेम्ब्रेन की तरह भी वर्क करती है। बैरियर का मतलब होता है जो इसके लिए अनुकूलित है वो इसके अंदर जाएंगे, बाकी सीधे बाहर जाएंगे। यानी यह बैरियर मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है जिसके द्वारा केवल चुने हुए आयंस व कण जो विभिन्न साइज के होते हैं इसके थ्रू पास होते हैं। यानी जो सिलेक्टेड आयंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो इसकी बॉडी के अंदर इसकी मेम्ब्रेन के द्वारा एंटर करते हैं, बाकी सब बाहर। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैगोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस तथा एक्सोसाइटोसिस आदि की क्रिया को संपन्न करती है। यानी फैगोसाइटोसिस जो है, अब प्रोटोजन्स में पढ़ा होगा, जो अमीबा में फूड एंड फीडिंग जो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन जो आपने पढ़ा अमीबा में, वो फैगोसाइटोसिस का वहाँ पे काफ़ी रोल होता है। पेनिकोसाइटोसिस इस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं सेकंड, जैसे इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे प्रत्येक सेल में रंगहीन यानी विदाउट कलर, धुंधला फ्लूइड या लिक्विड पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोसोल या साइटोल के भी कहते हैं। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे प्रत्येक सेल में एक द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल या तो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, या प्रोटोप्लाज्म, या साइटोसोल या साइटोल भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। यानी जो साइटोप्लाज्म है उसके अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें H2 यानी वाटर की जो मात्रा होगी वो 70 से 85% होगी। यानी प्रत्येक सेल में अगर वाटर की हम क्वांटिटी की बात करें तो वो 70 से 85% पाया जाता है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या मिनरल्स। इनऑर्गेनिक मिनरल की बात करें तो ये लगभग 1% के आसपास देखने को मिलता है। दूसरी हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो इसमें पाया मिलता है वो कितना मिलता है, 1 से 3%। फैट की बात करी जाए तो ये 3 से 5%। प्रोटीन 14 से 16% किसकी फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस किया। इसके अंतर्गत हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।